अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, इसी इसी के अंदर हम क्या करते हैं, पॉपअप मेन्यूज बनाते हैं, ठीक है, जो कि सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पॉपअप मेन्यूज नज़र आ रहे हैं ना, जो लिखा हुआ है पॉपअप मेन्यू, ठीक है, इस पर सिंपली डबल क्लिक करें। ये आपके पास एक मेन्यू खुल गया जिसका नाम है मेन्यू 18, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ मेन, मेन, ठीक है, मेन में रखता हूँ इसका नाम। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो मेन्यू ओपन हुआ है ना, ये मेन है, मेन मेन्यू है। इसके अंदर फिर मुख्तलिफ हैं, जैसे एक व्यू का अपना मेन्यू है, सॉर्ट बाय का अपना मेन्यू खुल जाएगा, सही है ना, ग्राफिक्स ऑप्शन का अपना मेन्यू खुल जाएगा, फिर ग्राफिक्स ऑप्शन के अंदर फिर अपने मेन्यूज हैं, पैनल फिट का अपना मेन्यू है, हॉट कीज का अपना मेन्यू है, ठीक है। तो एक जो है मेन मेन्यू होना चाहिए, और इस मेन मेन्यू पे मैं बताऊंगा कि इस मेन मेन्यू के अंदर आइटम्स कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो हम देखते हैं इसको, मेन के ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। आइटम्स, कोई आइटम नहीं है, मेन्यू तो है लेकिन कोई आइटम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, आइटम्स को ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें मेन पे आप अगर क्लिक कर लेना तो आपके पास इस तरीके से डिज़ाइन व्यू के अंदर भी आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा आपका मेन मेन्यू। पहला आइटम मैं रखता हूँ मिसाल के तौर पे, उसका नाम है जी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ टास्क होंगे, ठीक है। रिकॉर्ड के नीचे ये वाला मेरे पास बटन है, एक है क्रिएट डाउन और एक है क्रिएट राइट। अगर आपने इसके नीचे अगला आइटम बनाना है ना, मिसाल के तौर पे जैसे पहला आइटम ये वाला है व्यू के नाम से, तो आपने व्यू वाला आइटम बना लिया। अब व्यू के नीचे अगर आपने कोई नया आइटम बना रहा है ना, तो वो क्रिएट डाउन होगा। अगर आपने व्यू व्यू के अंदर अगर आपने आइटम बना रहे हैं ना, टूवर्ड्स यानी कि इसके अंदर आपने आइटम्स बनाने हैं, तो वो क्रिएट राइट होगा फिर, सही है। तो पहले तो मैं रिकॉर्ड जो है इसके नीचे मैं आइटम बनाऊंगा, एक रिकॉर्ड के नीचे मैं एक आइटम बनाऊंगा जिसका नाम होगा मिसाल के तौर पे सेव, इसका नाम है। सेव के नीचे दो आइटम्स हैं, ये जो आइटम होगा इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये एक सेपरेटर होगा। सेव के नीचे जो एक आइटम होगा वो सेपरेटर होगा। सेपरेटर क्या है, ये मेन्यू को देखें जरा, ये देखें, ये रिफ्रेश और पेस्ट के दरमियान में आपको लाइन नजर आ रही है। इस तरीके से ये ग्राफिक्स और न्यू के दरमियान में और न्यू और स्क्रीन रेजोल्यूशन के दरमियान में जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक सेपरेटर है, ठीक है। इस सेपरेटर भी बना लेते हैं यहाँ पे एक, और उसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे SEP, और इसका नाम रख देते हैं एग्जिट, ठीक है। और बल्कि एक सेकंड, एग्जिट सेपरेटर के बाद, बल्कि सेव के बाद और सेपरेटर से पहले यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ, एक और आइटम बना लेते हैं यहाँ पे जिसका नाम है सेट कंडीशन या कंडीशन वाला आइटम। वो याद है वो कंडीशन वाला आइटम, ठीक है, वो आइटम हो जाएगा। अब रिकॉर्ड के अंदर कुछ मेरे पास आइटम्स होंगे, तो क्रिएट राइट में करूँगा और इसमें होगा जी फर्स्ट, फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, लास्ट, फिर इसके नीचे इंसर्ट कर लें प्रीवियस वगैरह, वो आप उसका कोड खुद लिख सकते हैं अभी, ठीक है ना। इंसर्ट है, डिलीट है, बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और सेव का तो है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो मेन्यू तो आपका बन गया, इसको सेव कर लेते हैं। मेन्यू अब आपका बन गया है, सही है ना। अब आपके अपने इसमें क्या करना है, इसमें अब आपने कोडिंग करनी है ना, ठीक है। रिकॉर्ड के अंदर तो कोडिंग नहीं हो सकती, वो तो मेन है। रिकॉर्ड के अंदर फिर मजीद आइटम्स हैं, उनमें आप कोडिंग करोगे। सेव में आप कोडिंग कर सकते हो, इसमें मैं क्या लिखूंगा, कॉमेट, ठीक है। कंडीशन में एंटर अंडरस्कोर क्यूरी, और आखिरी एग्जिट है। एग्जिट में मैं लिखूंगा एग्जिट अंडरस्कोर, ठीक हो गया, सही है, समझ आ रही है इसकी ना, ये इसके अंदर कोडिंग हो रही है। अच्छा, फर्स्ट वाले में क्या होगा, ये भी हमने लिखा है थोड़ी देर पहले, फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में आप लिख दो लास्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट में आप लिख दो इंसर्ट क्रिएट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ठीक है। डिलीट के अंदर आप लिख दो डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। मेरे ख्याल से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो कोडिंग वही वाली कोडिंग, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पॉपअप मेन्यूज बन गए। अब आपने ये बताना भी है ना यार, पॉपअप मेन्यू ठीक है, लेकिन पॉपअप मेन्यू किधर डिस्प्ले होना चाहिए, कैनवस पे डिस्प्ले होना चाहिए। कैनवस पे आप चले जाओ, कैनवस की प्रॉपर्टी है, कैनवस के ऊपर आप डबल क्लिक करो, एक मिनट, कैनवस की प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाओ, और यहाँ पे बताओ, ये देखो ये फंक्शनल में लिखा है ना पॉपअप मेन्यू के, यार इस पे कौन सा पॉपअप मेन्यू नजर आना चाहिए, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, दो नजर आ रहे हैं, एक मेन है एक रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ नहीं, पूरा पूरे का पूरा पॉपअप मेन्यू मुझे इसमें नजर आना चाहिए, ठीक है। वो मैंने इस तरह से कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज कि इसमें डेटा ब्लॉक में चले जाएं, EMP डेटा ब्लॉक है, इसमें एक आइटम है एम्प्लॉय नंबर। मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय नंबर वाली जो फील्ड है ना, मैं उस पर राइट क्लिक करूं
तो पूरा पॉपअप मेन्यू मुझे नजर ना आए, बल्कि वो जो रिकॉर्ड्स के अंदर जो आइटम्स है ना, इंसर्ट, डिलीट, फर्स्ट, लास्ट, प्रीवियस जो है वो मुझे नजर आए। तो मैं इस पर करता हूँ डबल क्लिक, और यहाँ पे मैं पॉपअप मेन्यू का जो ऑप्शन है फंक्शनल में, पॉपअप मेन्यू में क्या कहूँगा, रिकॉर्ड अंडरस्कोर मेन्यू। याद है वो रिकॉर्ड के अंदर फिर मुख्तलिफ कुछ मेन्यूज है, तो मतलब पूरा पॉपअप मेन्यू मुझे नहीं नजर आना चाहिए जब मैं एम्प्लॉय नंबर के ऊपर राइट क्लिक करूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको दे दिया, सेव किया इसको, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्म है, इस पर राइट क्लिक करें, ये आपका आ गया पॉपअप मेन्यूज आ गए। एग्जिट करेंगे, ये एग्जिट हो जाएगा। कंडीशन तो सेट कंडीशन, ठीक है ना, इस पर आप लिख दो डिपार्टमेंट नंबर 10 लिख दो। शो का है कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, चलें इसमें इस तरह कर लेते हैं, शो कर लें, तो ये आपको वो रिकॉर्ड पे कहेगा डिपार्टमेंट नंबर 10 वाले। राइट क्लिक है, सेव कमेंट लिखा हुआ है, कंडीशन, ये सेपरेटर, अच्छा ये सेपरेटर, एक सेकंड, ये सेपरेटर भी आपको मैं दिखाता हूँ। एग्जिट कर लें तो अब इससे एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, ये सेपरेटर की टाइप जरा चेंज करनी पड़ेगी ताकि आपको वो सेपरेटर के तौर पे नजर आए। पॉपअप मेन्यू में आ जाए, कौन सा आइटम है इसके अंदर, ये मेन मेन्यू है, इसके अंदर ये ऑप्शन है ना सेप्ट वाला, इसके ऊपर करें राइट क्लिक और इसकी प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाएं। इसका जो मेन्यू आइटम टाइप है ना वो चेंज कर लें। फंक्शनल के अंदर ऑप्शन है मेन्यू आइटम टाइप, ये चेंज करके इसका कर लें सेपरेटर, इसकी टाइप कर लें, इसका टाइप है एक सेपरेटर। ये करके सेव कर लें और इसको दोबारा से फॉर्म एग्जीक्यूट करें तो वो आपको एज अ सेपरेटर नजर आएगा। ठीक है, अच्छा इस पर राइट क्लिक करें, अब देखें एज अ सेपरेटर नजर आ रहा है ना आपको। ठीक है, लाइन नजर आ रही है ना। रिकॉर्ड में चली जाएं, फर्स्ट में फर्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड अगर आपने लिखा है तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर पॉपअप मेन्यू में मेरे पास जो है वो डिलीट वाला ऑप्शन था, किधर गया, इसमें मैं लिख देता हूँ डिलीट अंडरस्कोर, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर्म रन करते हैं और कुछ एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं इसके अंदर। इंसर्ट रिकॉर्ड 1 2 3 4, बाकी नल रख देते हैं, डिपार्टमेंट नंबर इसका 20 रख देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड सेव हो गए। ठीक है, 1 रिकॉर्ड्स अप्लाइड इन सेव। ठीक है, रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब एक काम करते हैं, इस रिकॉर्ड को जरा डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट आप इस बटन से करो, ठीक है, डिलीट आप इधर से करो। ठीक है ना, देखें अब एम्प्लॉय नंबर पे मैंने राइट क्लिक किया तो मुझे खाली वो कंप्लीट पॉपअप मेन्यू नहीं दिखा रहा, स्पेसिफिक पॉपअप मेन्यू का एक हिस्सा दिखा रहा है। अगर आप चाहो तो कंप्लीट भी दिखा सकते हो। मैं यहाँ से डिलीट करूँ रिकॉर्ड को, मैं इधर से रिमूव करना चाहूँ अगर रिकॉर्ड को, या मैं इस रिकॉर्ड के मेन्यू में आके रिमूव अगर करना चाहूँगा तो मुझसे पूछा नहीं जाएगा कि यार क्या आप इस रिकॉर्ड को रिमूव वाकई में करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे। इसी तरीके से मैं अगर ये एग्जिट के बटन को क्लिक कर दूँ तो फॉर्म मुझसे बगैर पूछे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, या मैं एक्शन के मेन्यू में आऊँ और यहाँ पे एग्जिट का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर लूँ तो तब भी मुझसे नहीं पूछा जाएगा और मेरा फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो बटन है एग्जिट वाला, और तीसरा ये राइट क्लिक करके एग्जिट में कर दूं तो मुझसे बगैर पूछे मेरा फॉर्म एग्जिट हो जाएगा। इसका क्या तरीका होना चाहिए, इसका तरीका ये होना चाहिए कि जी मुझसे बाकायदा तौर पे पूछा जाना चाहिए ना कि डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, येस और नो, डू यू वांट टू एग्जिट द फॉर्म, येस और नो। येस करूँ तो एग्जिट हो जाए, नो करूँ तो एग्जिट ना हो। येस करूँ तो रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाए, नो करूँ तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट ना हो। तो उसके लिए फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं अलर्ट्स। क्या कहते हैं उसको, अलर्ट्स। ठीक है, जैसे विजुअल सी में क्या कहते हैं इसको, डायलॉग बॉक्स कहते हैं। विजुअल सी में डायलॉग बॉक्सेस कहते हैं ना इसको, येस नो कैंसिल वाले। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको हम कहते हैं अलर्ट्स कहते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अलर्ट्स नजर आ रहा है लिखा हुआ, नया अलर्ट बनाना है, प्लस का साइन है, अलर्ट का नाम रख दें मिसाल के तौर पे डिलीट अंडरस्कोर रेक एक नाम रख देते हैं, और एक अलर्ट बनाते हैं किस चीज़ के लिए, एग्जिट के लिए। ठीक है ना, समझ आ रही है, एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म इसका नाम रख देते हैं। अच्छा, इसको डबल क्लिक करें, डिलीट रेक को डबल क्लिक करें,
तो टाइटल क्या होना चाहिए, डायलॉग बॉक्स के ऊपर एक टाइटल भी आना चाहिए, छोटा सा एक टाइटल, ठीक है। टाइटल आना चाहिए जी डिलीट डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। नंबर 2, मैसेज भी नजर आना चाहिए ना उसके ऊपर। तो क्या मैसेज होगा, मैसेज यही होगा कि भाई डू यू रियली वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दें यहाँ पे, ठीक है। अलर्ट का स्टाइल है, मुख्तलिफ स्टाइल है, स्टॉप, कॉशन, नोट। मैं यहाँ पे कॉशन वाला लगाता हूँ, उसका ये कि साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा आइकन आपको नजर आएगा, वो आइकन तीनों का मुख्तलिफ आइकन है, ठीक है। स्टॉप का अलग आइकन है, कॉशन का अलग आइकन है, नोट का आइकन मुख्तलिफ है। फिर 2 बटन हैं, पहले बटन का लेबल क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी यस, ठीक है ना, और दूसरे का क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ नो होना चाहिए उसका। क्लियर है आपका ये अलर्ट बन गया, सही है ना। अच्छा, दूसरा अलर्ट कौन सा है, एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म वाला। तो टाइटल होना चाहिए जी एग्जिटिंग फॉर्म, मैसेज होना चाहिए जी कि डू यू रियली वांट टू एग्जिट, और क्वेश्चन मार्क लगा दें। इस तरीके से इसका स्टाइल अपनी मर्जी क्वेश्चन लिख दें। मैं इसका कर देता हूँ येस कर देता हूँ पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन में इसका कर देता हूँ क्या चीज़, नो कर देता हूँ। ये बन गया मेरा अलर्ट्स मेरे बन गए हैं। लेकिन अलर्ट्स अभी कॉल नहीं होंगे, अलर्ट्स तब कॉल होंगे किस कब कॉल होने चाहिए। एक अलर्ट है जी डिलीट के लिए, एक अलर्ट है जी एग्जिट के लिए। डिलीट वाला कॉल होना चाहिए कब, जब मैं डिलीट वाला बटन प्रेस करूं, जो बटन बना हुआ है फॉर्म के ऊपर। जब मैं राइट क्लिक करके डिलीट करना चाहूं तो तब भी ये कॉल होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 3, वो जो ऊपर वो जो मेन्यू नहीं है, मेन्यू में जो डिलीट का ऑप्शन है ना, मैं उसको क्लिक करूं तो तब भी मुझसे पूछना चाहिए, अभी तो नहीं पूछ रहा ना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे 3 जगहों पे एक कोड लिखना पड़ेगा, 3 जगहों पे मुझे एक ही कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा जी, एक तो ये बटन डिलीट रेक का जो बटन है इसके पीछे, डिलीट रिकॉर्ड को मैं कर लेता हूँ क्या चीज़, कंट्रोल एक्स, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सही है ना। अच्छा, डिक्लेयर ए नंबर, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, उसकी खास रीज़न है, ठीक है, अभी वो बताता हूँ मैं। ए, अच्छा बिगिन है, ए कोलन इक्वल्स शो अंडरस्कोर अलर्ट, कि एक अलर्ट है मेरे पास, उसको डिस्प्ले करो। कौन सा बटन है ये, डिलीट वाला है। तो उस अलर्ट का क्या नाम रखा था हमने, उस अलर्ट का नाम रखा था डिलीट अंडरस्कोर रेक, ठीक है। तो अलर्ट का नाम लिख दो यहाँ पे डिलीट अंडरस्कोर। तो ये अलर्ट आपको शो होगा, इस पे 2 बटन बने हुए हैं, येस एंड नो। पहले वाले बटन को क्लिक करोगे तो वेरिएबल ए में आ जाएगी एक वैल्यू 88, दूसरे वाले बटन को क्लिक करोगे तो वेरिएबल ए में वैल्यू आ जाएगी क्या, 89। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो वेरिएबल ए में अगर 88 आ रहा है, यानी कि यूजर ने यस प्रेस कर दिया, तो तब डिलीट करो रिकॉर्ड को। अगर यूजर नो वाला बटन प्रेस करता है तो वेरिएबल ए में 88 नहीं आएगा, 89 वैल्यू आएगी, तो तब रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अलर्ट शो हो गया, यूजर ने येस और नो में से कुछ चीज प्रेस कर दी है, तो अब हम चेक करेंगे कि वेरिएबल ए में क्या वैल्यू आई हुई है, ठीक है। तो वही इफ एल्स इफ ए इज इक्वल टू 88 देन डिलीट रिकॉर्ड तब डिलीट करूंगा, ठीक है ना। एंड इफ, और यहाँ पे आपका कोड भी खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है, येस एंड नो 2 बटन है ना, येस को प्रेस करेगा ना यूजर तो वेरिएबल ए में 88 आ जाएगा, वरना 89 आ जाएगा। अगर 88 आया है इट मींस कि यूजर वांट्स टू डिलीट द रिकॉर्ड, तो तब आप डिलीट करें रिकॉर्ड को, तो डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड तब मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। बिल्कुल ये येस के लिए पहले बटन के लिए नहीं, येस नो नहीं, पहले बटन के लिए 88 है, दूसरे बटन के लिए 89 है, उससे अगले बटन के लिए 90 है। 2 बटन है ना, पहले बटन के लिए 88 है, उससे अगले बटन के लिए 89 है, फिर 90 है, इस तरीके से, सही है। पहले से प्री डिफाइंड है ये 89, सही है। ये तो डिलीट के लिए हो गया ना। अब यही कोड मुझे 3 जगहों पे और भी लिखना है, मैंने इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ पे लिखना है, ये तो मैंने बटन के पीछे लिखा है ना। अब एक मेरे पास पॉपअप मेन्यू भी तो है, वहां पे भी तो डिलीशन का काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। तीसरी चीज एक और है, वो जो फॉर्म का अपना जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर अब उसको किस तरीके से चेंज करना है, उसका आसान सा तरीका है कि फॉर्म पे आ जाए, फॉर्म पे एक ट्रिगर होगा, ठीक है, एक ट्रिगर है की डिलीट रिकॉर्ड की डेल रेक, वो जो आपकी जितनी भी ऊपर जो कीज है ना, ठीक है, उनको ओवरराइड करने के लिए, यानी कि उनके बिहेवियर को आप बेसिकली चेंज कर रहे हो ना। पहले तो वो आपसे पूछता नहीं था, अभी वो आपसे पूछेगा, अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो की
डैश डेल रेक वाला बटन है, उसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो। बात समझ में आई? ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, कंपाइल करने की जरूरत तो नहीं है, बाकी तो सही है, इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अब डिलीशन पे आप बटन पे डिलीट करते हो, आप पॉपअप मेन्यू से डिलीट करते हो, आप ऊपर मेन्यू में से डिलीट करते हो, वो आपसे पूछेगा बाकायदा तौर पे, ठीक है। डिलीट किधर है? डिलीट रिकॉर्ड ना, तो ये अलर्ट आ गया ना आपके पास, इसका अलर्ट का ऊपर टाइटल है, वो सवाल आपसे पूछ रहा है येस नो, मैं नो करता हूँ तो डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट, तब भी अलर्ट आ रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, मैं फिर भी कहता हूँ नो। यहाँ पे रिमूव रिकॉर्ड के लिए करूंगा तो वो फिर भी मुझसे पूछता है नो। यहाँ पे रिकॉर्ड मेन्यू पे आके रिमूव करूंगा तो वो क्या कहेगा? नो। क्लियर है ना? यही काम आप एग्जिट के लिए भी कर सकते हो, इस बटन के पीछे भी ये कोड लिख दो, राइट क्लिक करके मेन्यू में जो एग्जिट है इसके पीछे भी यही कोड लिख दो, एग्जिट वाला, यही चीज, लेकिन दूसरा अलर्ट कॉल करना है। अलर्ट तो मुख्तलिफ है ना उससे, अलर्ट तो मुख्तलिफ, अलर्ट का नाम मुख्तलिफ है, और यही काम आप की एक और आपका इसमें है, इसमें ट्रिगर है एक और, की एग्जिट के नाम से है मेरे ख्याल से, की, हाँ ये की एग्जिट, ये वो ट्रिगर है जो कि ऊपर वो जो मेन्यू के अंदर जो एग्जिट वाला जो ऑप्शन है ना उसको ये ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा एक देखें, बटन है, पॉपअप मेन्यू है और ऊपर आपका मेन्यू है, उन तीनों मेन्यूज के अंदर, इन तीनों चीजों के अंदर एक ही तरह का कोड चल रहा है, बार बार आपको कोड लिखना पड़ रहा है, तो इसमें मेंटेनेंस का इशू आ सकता है। अगर एक जगह पे चेंज हो जाती है तो यू ऑल्सो वांट टू चेंज, यानी कि आपको फिर दूसरी जगह पर भी चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा हम एक फंक्शन बना सकते हैं और फिर हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं कि यार जब जब बटन क्लिक हो ना तो ये फंक्शन कॉल हो, तो फंक्शन में क्या होगा, कोड लिखा होगा ना, यही कोड लिखा हुआ होगा इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा, आसान सा काम है, प्रोग्राम यूनिट्स हैं यहाँ पे, प्रोग्राम यूनिट्स, ठीक है, इसको करूंगा डबल क्लिक और इसमें मैं एक नया प्रोसीजर बनाऊंगा, और इस प्रोसीजर का नाम मैं लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एग्जिट के लिए बनाना चाहता हूँ तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ एग्जिटिंग। एग्जिटिंग इस प्रोसीजर का नाम है, और इस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या है, बिगिन एंड में यहाँ से हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है, वही वाला कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और यहाँ से डिक्लेयर हटा दूंगा, क्योंकि डिक्लेयर का वर्ड इसमें नहीं शामिल होता। तो ये मेरा एक प्रोसीजर बन जाएगा, इस प्रोसीजर का नाम क्या है, एग्जिटिंग है, और इसमें वही वाला कोड है, एग्जिट वाला कोड। सॉरी इसका नाम, एक मिनट, इसका नाम डिलीटिंग रख देते हैं क्योंकि इसमें डिलीटिंग वाला कोड है, ठीक है, इसका नाम डिलीटिंग रख देते हैं इसका, क्योंकि इसमें डिलीट वाला कोड है, ठीक है, सही है ना। अब मैंने क्या करना है, अब जनाब मेरा ये जो डिलीट वाला जो बटन है ना, इसके पीछे ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली फंक्शन का नाम लिखो, डिलीटिंग उस फंक्शन का नाम है, मेंटेनेंस आसान हो गई, चेंज आप एक जगह पे करोगे तीनों जगहों पे चेंज आपकी हो जाएगी, सही है। एक इधर है, एक ये की डेल रेक वाला जो ट्रिगर है यहाँ पर भी आप लिख दो डिलीटिंग, ठीक है, और एक आपका जो पॉपअप मेन्यू था डिलीट वाला, इससे बस ये सारा कोड हटा दो और इसकी जगह पे फंक्शन को कॉल दे दो। सेव कर लेते हैं, इसको रन करके आप देखेंगे तो एक ही तरह का इफेक्ट होगा इसका भी, सही है ना। ये तो मैंने डिलीटिंग के लिए किया है ना, एग्जिटिंग के लिए आप खुद कर सकते हो, मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बटन के पीछे भी आपको एक प्रोसीजर, पहले तो एक प्रोसीजर बनाए ना, उसका नाम रख दें एग्जिटिंग, उस प्रोसीजर के अंदर बस कोड आपने, यही वाला कोड है यार, इसको थोड़ा सा चेंज करना है आपने, ठीक है, जहां आपने एक अलर्ट कॉल करना है वहां पे आपने एग्जिट वाला अलर्ट कॉल करना है, ठीक है। एग्जिट के लिए भी कुछ वो आपकी मर्जी, आपने अगर पहला वाला बटन का नाम दिया हुआ है नो, तो फिर आप 88 पे कॉल नहीं करेंगे, फिर 89 पे करेंगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि पहला बटन हमेशा ही यस हो, नो भी हो सकता है वो, ठीक है। देखें किधर था डिलीट, अच्छा डिलीट पे किया, ये फिर आपसे पूछ रहा है, तो वो फंक्शन चल रहा है बेसिकली, फंक्शन क्या है, फंक्शन भी तो कोड होता है ना, ठीक है। इस तरीके से इधर भी रिकॉर्ड में आ जाए डिलीट, तो फिर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर भी आपसे पूछेगा डिलीट, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको ओवरराइट कर दिया। यहाँ पे रिकॉर्ड में डिलीट या रिमूव का जो ऑप्शन है इसमें भी आपसे ये पूछ रहा है, पहले नहीं पूछता था ये, ठीक है। और यही काम आप एग्जिट के लिए खुद कर सकते हो मेरे ख्याल, ठीक है, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो आप लोगों की। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने बस उसमें अलर्ट का नाम चेंज करना है बस, ठीक है, हो जाएगा ना। अच्छा इसके बाद क्या है, बस सही है, आज वाला काम हो गया सारा, हो गया आज काम खत्म हो गया।